रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों अगर राजस्थान के आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको सीईटी का एग्जाम देना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सीईटी 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सीईटी का पूरा नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी समान पात्रता परीक्षा। या आप उस एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हो, जिस प्रकार किसी व्यक्ति की शादी होती है ना, शादी से पहले कराई जाती है सगाई, सगाई के बाद में ही शादी होती है। तो पहले आपको देना पड़ेगा सीईटी और उसके बाद देना पड़ेगा मेन एग्जाम। सोच लीजिए कि आपने सीईटी को अगर पास कर लिया तो आपकी सगाई फिक्स हो गई, उसके बाद में आपकी शादी होगी, यानी आप मेन एग्जाम में बैठ पाओगे। मेन एग्जाम में भीड़ होगी ना, वो बहुत कम हो जाएगी। अगर सीईटी को जिसने पास कर लिया, भीड़ कम हो जाएगी, क्योंकि सीईटी का एक ही मकसद है कि परीक्षा के अंदर भीड़ को कम करना। लेकिन पिछली बार ऐसा हुआ था कि लड़कों ने सीईटी को बहुत हल्के में ले ली, वो खुद भीड़ का हिस्सा बन गए थे। इसलिए सीईटी को हल्के में मत लेना, क्योंकि सीईटी को हल्के में लेने का दुख एक तरफ और दुनिया का सारा दुख एक तरफ हो जाएगा आपके लिए। अगर आप राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आपको 2 सीईटी देनी पड़ेगी। एक होगी 12th लेवल की सीईटी, जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की सीईटी, यानी 12वीं पास कर रखी है तो आप इस सीईटी का फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन या स्नातक कर रखी है तो आप दोनों सीईटी का फॉर्म भर सकते हो। यह जरूर ध्यान रखना कि जिसने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है ना, वो दोनों सीईटी का फॉर्म भरे, क्योंकि दोनों के अंदर वैकेंसी आएगी। अगर आप 12th पास हो तो आप 12th लेवल की सीईटी का एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो। राजस्थान के अंदर कोई भी एग्जाम सही ढंग से हो या ना हो, भले पेपर लीक हो जाए, लेकिन एग्जाम डेट तो घोषित कर ही दी जाएगी। उसी तरफ समझ सकते हो आप कि 12th लेवल की सीईटी की जो एग्जाम डेट है ना, वो 23, 24, 25, 26 अक्टूबर आपके लिए घोषित कर दी गई। लेकिन जो ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी है ना, उसकी एग्जाम डेट 21, 22, 23, 24, 25 सितंबर रखी गई। यानी आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो सीईटी का एग्जाम होगा ना, वो पहले होगा 12th लेवल की सीईटी से। जैसे आपके एक वैकेंसी आती है छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 3rd वाली वैकेंसी, वो 12th लेवल की होती है तो इस सीईटी के अंदर आएगी। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2nd की जो भर्ती है ना, वो ग्रेजुएशन लेवल की होती है तो इसके अंदर आएगी। आप राजस्थान पुलिस की एक वैकेंसी आती है, वो 12th लेवल की होगी तो इसके अंदर जाएगी। आपके पटवारी की वैकेंसी आती है, वीडियो की वैकेंसी आती है, तहसीलदार की, राजस्व विभाग की सारी वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल में जाएगी। जो 12th लेवल की जितनी भी वैकेंसी होगी ना, वो 12th लेवल की सीईटी के अंदर जाएगी। अब आपके फॉर्म कब स्टार्ट होंगे? कोई भी एग्जाम, ये आपके लिए एग्जाम डेट घोषित की गई है। एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है तो आप सोचिए कि 90 दिन पहले आपके फॉर्म स्टार्ट कर दिए जाएंगे। आपको ई मित्र पे जाना है, या वन टाइम रजिस्ट्रेशन के हिसाब से होगा तो ओटीआर के हिसाब से आपका फॉर्म आप अपने मोबाइल से ही भर पाओगे। आपके लिए सिलेबस क्या होगा? सिलेबस पिछले वाली सीईटी का देख लेना, लगभग तो वही होगा। राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और पॉलिटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, गणित, कंप्यूटर। इसके अंदर केवल इंडिया जीके हैं, और 12th लेवल की सीईटी के अंदर कोई इंडिया जीके नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन अब सीईटी के अंदर सरकार कुछ बदलाव करने जा रही है। उस बदलाव को आपको ध्यान में रखना है कि सरकार को बदलाव करना जरूरी है, क्योंकि पिछले वाली जो सीईटी थी ना, उसके अंदर एक नियम चलता था कि 15 गुना विद्यार्थी को ही लिया जाएगा। जितनी सीटें निकलती थी ना, उनका 15 गुना लिया जाता था। मान लीजिए किसी एग्जाम के अंदर 4 सीटें निकली है, तो 4 का 15 गुना कितना होगा? 15 चौक 60, यानी 60 विद्यार्थियों को लिया जाएगा। टॉप 15 में होंगे ना, 15 गुना के अंदर होंगे ना, उनको लिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई दूसरी वैकेंसी निकली, उसके अंदर मान लीजिए इससे कम सीटें निकली, तो ये 15 गुना ही दौड़ते रहेंगे। यानी सीईटी के अंदर आप अगर 15 गुना का नियम रखते हो, तो कोई सी भी वैकेंसी निकलो, उसकी सीटों के 15 गुना के हिसाब से लिया जाएगा। यानी टॉप 15 हो गए ना, वो हर वैकेंसी के अंदर वही आएंगे। जो पीछे वाले विद्यार्थी है ना, वो पीछे ही रह जाएंगे, उनको कभी नंबर ही नहीं मिलेगा। इससे बेटर सरकार को क्या करना चाहिए कि 40% का नियम कर देना चाहिए, कि जिसके भी 40% मार्क्स बने, वो सीईटी पास है, वो किसी भी कंपटीशन का फॉर्म भर सकता है। और दूसरी बात, सीईटी का एग्जाम सरकार 4 साल के लिए वैलिड करने जा रही है। 4 साल तक वैलिड करने जा रही है। अगर आप सोचिए कि आप एक एग्जाम को 4 साल में एक ही बार लोगे, अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी पास नहीं कर पाया उस साल, तो 4 साल तक आपके लिए बैठा रहेगा क्या? उसके तो 4 साल बर्बाद हो गए। इससे बेटर आप इसके अंदर एक बदलाव कर सकते हो। छोटा सा मेरा सुझाव सुन लीजिए, अगर सरकार तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप सीईटी का एग्जाम हर साल लीजिए, हर साल आप सीईटी का एग्जाम लीजिए, और हर साल आपको वैलिडिटी अगर 4 साल रखनी है तो 4 साल रखिए, लेकिन एग्जाम आप हर साल लीजिए। मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी ने पहले साल एग्जाम दिया, उसके 80% बने सीईटी के अंदर, दूसरे साल भी वो एग्जाम दे सकता है, लेकिन इसकी वैलिडिटी तो अब 4 साल तक हो गई। दूसरे एग्जाम इसने एग्जाम दिया, इसके 76% ही बने मान लीजिए, तो इसके ये वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके परसेंट कम है तो इसको इसकी मान्यता ही रखी जाएगी।
इसीलिए सीईटी का एग्जाम हर साल होना चाहिए सरकार के लिए और विद्यार्थी हर साल एग्जाम दे सके, क्योंकि अपने परसेंटेज के अंदर सुधार कर सके। अगर मान लीजिए उसके पिछले साल 74% थे और अगले साल 80 बन जाता है तो उसके 80% वाली डिग्री वैलिड हो जाएगी और वो 4 साल के लिए चली जाएगी। तो सरकार को इन 2 बातों का जरूर ध्यान रखना होगा। एक तो सीईटी के अंदर 15 गुणा के नियम को समाप्त करना होगा, क्योंकि इस नियम से बहुत सारे स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 40% का नियम लागू कर दीजिए और दूसरा, आप सीईटी को हर साल लीजिए। आपको डिग्री कितने साल वैलिड रखनी है वो आप पे निर्भर करता है। आप 4 साल रखिए, 2 साल रखिए, 3 साल रखिए। आप सीईटी का एग्जाम हर साल लीजिए ताकि विद्यार्थी अपने प्रतिशत को सुधार सके। तो दोस्तों ये थी सीईटी की पूरी जानकारी। अगर आपको सीईटी की तैयारी करनी है तो आपके साथ बचे हुए हैं 6 महीने बचे हुए हैं आपके साथ। 6 महीने में आप आराम से सीईटी की तैयारी कर सकते हो, इस एग्जाम को फोड़ के निकल सकते हो। और आपको फोड़ के निकलना है, अगर आपको सरकारी नौकरी का सपना देखना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए अगर आप वीडियो को देखते हो तो। जय हिंद, जय भारत।